तो शुरू करते हैं। आज बढ़ते हैं हम आगे। तो मैरी क्या मानते हैं, मैरी के बारे में जानते हैं, उनके विचार क्या हैं। मैरी मानते हैं मारी के द्वारा दी गई खासी धर्म की उनकी व्याख्या भी इसी सहज आंतरिक सूझ पर आधारित तर्कसंगत की ओर संकेत करती है। मतलब उनका भी मानना यही है, मारी का भी मानना यही है कि यदि किसी खासी परिवार को किसी कष्ट या विपत्ति या समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसकी निश्चित धारणा होती है कि ऐसी सभी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो अगर बात की जाए कि कोई विपत्ति पड़ती है या कोई कष्ट होता है तो जो खासी जनजाति के लोग होते हैं या खासी परिवार के लोग होते हैं वो इसके पीछे कोई ना कोई घटना मानते हैं। क्या मानते हैं वो? इसका कारण कोई अपराध या प्रेतात्माओं की नाराज़गी भी हो सकता है, वो ये मानते हैं। सामान्य रूप से परिवार के लोग देवी परामर्श से उसका कारण ढूंढ निकालते हैं। जब उन्हें कारण मालूम हो जाता है तो वह उस कारण के निराकरण के लिए तथा कष्ट या आपदा को दूर करने के लिए पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। मतलब कह सकते हैं देवी परामर्श, देवी से बातचीत करना, कोई माध्यम वो अपनाते हैं, उसके वो कारण ढूंढते हैं और उसके बाद जब उन्हें कारण पता चल जाता है तो कि ये समस्या हल हो जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो पशुओं की बलि चढ़ाते हैं कि हम आपको पशु की बलि चढ़ाएंगे। उनकी वो मांग रखते हैं, मांग कि अगर हम कुछ ठीक हो जाएगा, जो विपत्ति है अगर वो ठीक हो जाती है तो हम ये चढ़ाएंगे, तो पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। जनजातीय परंपरा में मनुष्य, जानवर या प्रेतात्मा में कोई अंतर नहीं माना जाता। महिला ऐसे जुड़वा बच्चे को जन्म देती है जिनमें से एक मानव होता है, दूसरा बाघ। उनकी मान्यता है कि जानवर भी बातें करते हैं और मानव की तरह आचरण करते हैं। जानवर भी बातें करते हैं और मानव की तरह ही, मनुष्य की तरह ही आचरण करते हैं। एकदम मनुष्य की तरह ही, जिस प्रकार मनुष्य खाता पीता है उसी प्रकार जो भी क्रियाएं हैं वो जो मनुष्य करता है वो मानव करता है, वो पशु भी करते हैं। दो भाइयों में से एक तो मानव जाति का पिता है और दूसरा प्रेतात्माओं का पिता है। इस विचार के अनुसार मानव, जानवर और देवता के बीच व्यक्तित्व सर्वेक्षण की सिद्धांत रूप से कल्पना की जा सकती है, जो अनुष्ठान द्वारा संभव है कि कोई भी अगर कोई काम करना है तो अनुष्ठान करिए, उसके द्वारा हर चीज़ संभव हो जाता है। इनका ये मानना है खासी लोगों का। अनुष्ठान द्वारा मानव और देवता के बीच, अगर मानव की बात की जाए और देवता के बीच की बात की जाए तो अंतक्रिया को मृत रूप से देखा जा सकता है। इसके लिए रॉय द्वारा जनजाति के वितरण से उद्भुत उदाहरण लिया जा सकता है। उसने लिखा है कि जब कभी कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी का निदान करने के लिए देवनारा मतलब ओझा को बुलाया जाता है। इसको देवनारा भी कहा जाता है और ओझा को बुलाया जाता है जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। वह एक डॉक्टर की तरह मरीज की नब्ज देखता है और उसके शरीर का मुआयना करता है। तब ये मालूम करता है कि उसकी बीमारी का कारण कोई प्रेतात्मा तो नहीं है, ये वो पता करने की कोशिश करता है। जब ओझा पर देवी चढ़ जाती है, जब ओझा जो होता है, जो देखने वाला होता है, उसके ऊपर जब देवी चढ़ जाती है, कह सकते हैं जब ओझा पर देवी चढ़ जाती है तो उस मन स्थिति में वह हमलावर प्रेतात्मा की पहचान करता है। मतलब जो व्यक्ति है उसमें प्रेतात्मा है या नहीं, इसकी पहचान करता है। ओझा के ऊपर ही देवी आ जाती हैं, इनका ये मानना है। और जो पीड़ित व्यक्ति है, जो जिसे परेशानी है, दिक्कत है, अगर उसके ऊपर भूत प्रेत है तो वो पता करता है कि इस पर भूत प्रेत तो नहीं, वो पहचान करता है। ये पहचान वह दीपक की लौ के टिमटिमाने के ढंग को देखकर कर सकता है। किस प्रकार? वह पहचान वह दीपक की जो लौ होती है, लौ के टिमटिमाने के ढंग को देखकर कर सकता है। यदि दीपक की लौ सफ़ेद और हल्की हो तो कोई छोटी मोटी प्रेतात्मा उसकी बीमारी का कारण होगी। अगर लौ लाल रंग की हो तो ये पता चलता है कि वह खास शत्रुतापूर्ण प्रेतात्मा है।
कि मतलब बहुत ज़्यादा दुश्मनी कह सकते हैं, उस प्रकार की प्रेतात्मा है। प्रेतात्मा की निश्चित पहचान कर लेने के बाद ओझा उस प्रेतात्मा के आकार प्रकार के अनुसार उसकी उचित बलि का विधान करता है कि किस प्रकार प्रेतात्मा बहुत बड़ी प्रेतात्मा है या छोटी। अगर छोटी है तो छोटा बलि देने की बात करता है, अगर कोई बड़ी प्रेतात्मा है जो जिद्दी कह सकते हैं उस प्रकार प्रेतात्मा है तो उसको उसी के अनुसार बड़ी बलि देने की बात करता है। तो यह बलि परिवार के मुखिया द्वारा दी जाती है, ये बलि परिवार के मुखिया द्वारा दी जाती है। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार बलि देते हैं और किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको किस प्रकार एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, ओझा को बुलाया जाता है। वो ओझा पूजा पाठ करता है तो उसके शरीर पे देवी आती है और देवी आने के बाद वो पता करता है कि इसके अंदर भूत प्रेत है या नहीं। जब भूत प्रेत अगर थोड़ी बहुत छाया लगती है तो सफ़ेद या पीली लो दिखती है, लेकिन अगर पूरी तरह से लाल अगर लो दिख रही है उसमें तो समझा जाता है कि बहुत बड़ी प्रेतात्मा है। और उस प्रकार ये विधान किया जाता है कि बलि किस प्रकार दी जाए। अगर छोटा लक्षण दिखाई देता है तो छोटी बलि की बात करते हैं, अगर कोई बड़ा प्रेतात्मा का लक्षण दिखता है तो बड़ी बलि चढ़ाने के लिए वो कहते हैं। और ये कौन करता है बलि चढ़ाने? परिवार का जो मुखिया होता है उसके द्वारा ये बलि दी जाती है। तो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं जनजातीय धर्म का निशास्त्रीय अध्ययन। इसमें हम जानेंगे तो जनजातीय धर्म है, जो नए शास्त्री जो नए अध्ययन करने वाले आए उनका क्या वो क्या बात करते हैं, उन्होंने क्या इस पर अध्ययन किया। तो जनजातीय धर्म का जो नए शास्त्री हैं जो नए अध्ययन करता है उन्होंने क्या अध्ययन किया है। तो टायलन, मॉर्गन और फ्रेजर, इनका आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। टायलर, मॉर्गन और फ्रेजर जैसे नए शास्त्रियों की विकासवादी शैली से किए गए धार्मिक तत्वों के आरंभिक अध्ययनों का स्थान मेलिस्का और रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा आरंभ की गई रचनात्मक प्रत्यारवादी पद्धति ने ले लिया था। इसके बाद इवांस, प्रचंड, लीन, हॉट और वार्सले। आपको इसमें बस ये जानना है कि इनके विचार क्या हैं और कुछ नहीं, इनके बारे में सिर्फ हम ये जानेंगे पढ़कर कि इनके विचार क्या हैं। जैसे सामाजिक नए शास्त्रियों ने आदिम धर्मों आदिवासियों के धर्मों के बारे में और आगे अध्ययन की पद्धति का विकास किया। पिछले कुछ वर्षों में क्लाड, लेवी स्टॉक्स और किल्फिंडिगर्स के प्रयास से जनजातीय धर्म की प्रणाली की संरचना और अर्थ को समझने के लिए विशेष प्रतीक के रूप में महत्व की दृष्टि से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक परिष्कार बढ़ चुका है। परंतु किसी न किसी रूप में जनजातियों में धर्म के अधिकांश नए शास्त्रीय विशेषण आज भी विकासवादी समस्याओं और पूर्वग्रह पर केंद्रित हैं। सरल से जटिल की और ऐतिहासिक प्रगति के विचार को मान्यता देने के प्रश्न के संबंध में और आदिम और आधुनिक समाज के स्वरूप के संबंध में तथाकथित आदिम तथाकथित सभ्य लोगों के धर्मों को अलग कर दिया गया है। इस विचारधारा के अनुसार यदि प्रगति का अर्थ विशिष्टीकरण हो तो आदिम का अर्थ होगा अविशिष्टीकरण। मतलब कह सकते हैं अगर विचारधारा की बात की जाए, अगर प्रगति के असर पे है, मतलब कह सकते हैं पढ़े लिखे लोगों को क्या कहा जाता है, सभ्य कहा जाता है। और अगर आदि मानव की बात की जाए तो उन्हें असभ्य कहा जाता है। ये देखा गया है कि सामाजिक समसामयिक आदिवासी लोग तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सरल असभ्य स्थितियों में रहते थे, कह सकते हैं। जो विकसित नहीं था उस स्थिति में रहते थे। यही बात व्यक्तिगत विश्व के संबंध में उसके दृष्टिकोण पर लागू होती है, परंतु इससे सिद्ध नहीं होता कि विश्व के बारे में दृष्टि के संदर्भ में जनजातीय समाज में कोई विशेष गुणात्मक अंतर है। आपने अभी देखा कि कैसे असभ्य असामाजिक स्थिति में रहने वाले आपतानी अत्यधिक विशिष्ट समाज के उपनिषेध के समय से ऋषि एकत्व की एक ही विचारधारा को स्वीकार करते हैं। इसमें बस ये चीज़ बताई गई है, मेन चीज़ में ही बताई गई है कि जो असभ्य और सभ्य की तुलना किस आधार पर की गई, सभ्य लोगों की तुलना किस आधार पर की गई और असभ्य जो जैसे आदिवासी कहा गया उनकी तुलना किस आधार पर की गई, इनके बारे में ये चीज़ बताई गई है। पहले के जो लोग किस प्रकार सभ्य और असभ्य को दो भागों में बांट देते थे
और इसमें सब जो नए 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 शास्त्री हैं उनका अपना अपना मत है। इसमें इतना कुछ खास नहीं था, सिर्फ इसमें यही चीज़ बता रखी है कि जो सभ्य, आगे हम इसमें और पढ़ेंगे आपको, इनके अपने विचार थे इसके बारे में। और इसमें कोई नई बात नहीं है कि जो विकासवादी जो लोग थे उन्होंने सभ्य को क्या माना और असभ्य को क्या माना। जिस प्रकार अगर एग्जाम्पल के रूप में बताऊं मैं, आज पढ़े लिखे लोगों को सभ्य कहा जाता है, वहीं अगर अनपढ़ है कोई व्यक्ति या कह सकते हैं उसके व्यवहार तरीके अच्छे हैं तो उसको असभ्य कह दिया जाता है। तो इसी चीज़ के आधार पर ही इन लोगों ने, विकासवादी संरचना के आधार पर इन्होंने ये माना। इसके बारे में आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे और अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कुछ खास नहीं था। अब पढ़ते हैं दूसरी धार्मिक विचार प्रणालियों का प्रभाव। दूसरी धार्मिक विचार प्रणालियों का प्रभाव, इस इकाई की प्रस्तावना में ये उल्लेख किया जा चुका है। जो प्रीफेस की बात की जाए, जब पहले पन्ने पढ़ते हैं तो उसमें क्या इन्होंने पहले उल्लेख कर दिया है कि बहुत से जनजातीय धर्म दूसरे गैर जनजातीय समूह के धर्मों से मिल गए हैं। जो जनजातीय धर्म है दूसरे गैर जनजातीय समूह के धर्मों से मिल गए हैं। इनमें से हिंदू और ईसाई प्रमुख धार्मिक व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को प्रभावित किया है। आइए सबसे पहले हम जनजातीय धार्मिक विश्वासों और आचार व्यवहार पर हिंदू धर्म के प्रभाव पर नज़र डालें। हिंदू धर्म के प्रभाव। हिंदू धर्म और जनजातीय धर्म। विभिन्न जनजातियों समूह के नए शास्त्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि जनजातियों के लोगों के अपने पड़ोसियों के साथ संपर्क के कारण या तो वे आंशिक रूप से अलग हो गए, या तो वो अलग हो गए या पूर्ण रूप से उनमें घुल मिल गए। उत्तर भारत की केंद्रीय हिमालय की थारू और खासा जनजातियां पूर्ण रूप से हिंदुओं के साथ मिल गई। ये इस बात के अच्छे उदाहरण हैं कि इन जनजातियों के लोगों ने हिंदुओं की जाति उपनामों को अपना लिया है। जैसे उपनाम होते हैं, जिस सरनेम कहा जाता है, उसको अपना लिया है और जनेऊ धारण कर लिया है। हिंदुओं में जनेऊ धारण बहुत पवित्र माना जाता है, तो इन्होंने उसको भी धारण कर लिया है। इन लोगों ने स्थानीय राजपूतों और ब्राह्मणों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित किए और हिंदू धर्म के उच्च वर्ग के लोगों के साथ, जो हिंदू धर्म में उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनके साथ अपनी पहचान मिला दी और उनके अंग बन गए। मतलब उन्हीं की तरह बन गए, उन्हीं के समूह की तरह में ये बन गए। इसी प्रकार मध्य भारत में बिहार के चेरो, खारवाड़, पहाड़ियाँ जनजातियों ने, मध्य प्रदेश की भूमिज जनजातियों ने, जो भूमि काम करते भूमि जनजातियों ने हिंदू धर्म की क्षत्रिय उपजाति को स्वीकार कर लिया है। इन्होंने क्षत्रिय उपजाति को स्वीकार कर लिया। क्षत्रिय सन 1935 में स्थापित भूमिज क्षत्रिय संगठन का जनजातियों के लोगों के हिंदूकरण में व्यापक योगदान रहा। मतलब बड़ी संख्या में लोग हिंदू बन गए। जनजातीय राजपूत निरंतरता की संकल्पना का विकास वीरभूम के भूमि जराज के ऐतिहासिक अध्ययन के दौरान हुआ। तो कोई घटना हुई होगी, कह सकते हैं, जो उस समय जो बहुत बड़ी संख्या में लोग हिंदू, अगर बात की जाए जैसे अलग अलग समुदाय में छोटे छोटे समूह के रूप में जो लोग रहते थे, वो कहीं ना कहीं मिल गए, हिंदुओं की तरह ही मिल गए, उन्हीं की तरह वेशभूषा धारण कर लिया, अपना नाम वैसे ही उपनाम अपना बना लिया, जनेऊ धारण कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो जनजातीय धर्म थी हिंदू में कहीं ना कहीं बदल गई। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल की बाउरी जनजाति ने मृत्यु के बाद नियत अवधि तक एक समय तक शोक मनाना, जनेऊ पहनना, तीर्थ यात्रा पर जाना और वैष्णव धर्म का अनुसरण करना शुरू कर दिया। वैष्णव धर्म मतलब जो विष्णु को मानते हैं उसे वैष्णव धर्म कहा जाता है। तो वैष्णव धर्म का अनुसरण, उसका पालन शुरू कर दिया। अब वे अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। अब वो अपने आप को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। कौन? पश्चिमी बंगाल की बाउरी जनजाति। तो ऐसे आप इस सारी चीज़ें से आपको यही पता चलेगा कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना हिंदू धर्म में आए, उन्होंने इसको जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी हिंदू धर्म की उसको अपनाया, उसमें शामिल हुए।
आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की महाली जनजाति, अब ये भी पश्चिम बंगाल की महाली जनजाति है। हिंदू धर्म की कर्म पाप पुण्य आदि बातों को स्वीकार लिया। इन्होंने हिंदू धर्म की कर्म पाप और पुण्य आदि बातों को स्वीकार कर लिया। हिंदुओं के जीवन चक्र में निर्धारित संस्कारों को अपनाया। जो हिंदुओं के जो जीवन चक्र में, जैसे कह सकते हैं बच्चे का जन्म हुआ, मृत्यु संस्कार हुआ, इन सभी चीज़ों को इन्होंने अपना लिया और हिंदुओं के स्थानीय रीति रिवाजों की मुख्य बातों को आत्मसात कर लिया। जो हिंदुओं के रीति रिवाज थे उसको भी इन्होंने अपनाया। इसी तरह छोटा नागपुर क्षेत्र के बहुत से उराव गाँवों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है और वह हिंदू पुरोहितों से जीवन के विभिन्न संस्कार संपन्न करवाते हैं। जो भी चीज़ें जीवन के संस्कार हैं, बच्चे का जन्म होना, किसी की मृत्यु होना, पंडित को बुलाना, ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं पुरोहितों द्वारा कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये पाया गया कि पश्चिम भारत में, इसमें हमने पश्चिम बंगाल पढ़ा था, ये हम पश्चिम भारत की बात कर रहे हैं, गुजरात के साइड की। तो पश्चिम भारत में भी जनजातियों के लोग बहुत से हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत से हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं। उदाहरण के तौर पर भील जनजाति का प्रमुख देवता महादेव है। कौन प्रमुख देवता कौन है? महादेव। शाह ने बताया कि गुजरात में दुबला, नाइक, ग्रमित, धनक जनजातियां लगभग हिंदू हो गई हैं। कौन कौन? दुबला, नाइक, ग्रमित, धनक ये जनजातियां हिंदू बन गई हैं और वह ब्राह्मणों से अपने संस्कार कराती हैं। ब्राह्मणों से अपने जो भी रीति रिवाज हैं जो हिंदुओं में होता है उसको ये करवाती हैं, उसी को ही फॉलो करते हैं। दक्षिण भारत की बात की जाए, साउथ की तरफ की बात की जाए, तो दक्षिण भारत में स्थिति यह है कि चेचू, कदार, मथुरन जनजातियों ने अपने पड़ोसी हिंदू धर्म वालों के धार्मिक विश्वासों को स्वीकार कर लिया है। कदार जनजाति हिंदुओं के अयप्पन, मारुति और काली देवी देवताओं की पूजा करती हैं। मथुवन जनजाति के लोग मुदेरे मंदिर के पलेंडी और कुडुवल देवताओं को अपने प्रमुख देवता मानते हैं। तो हिंदू देवताओं को ही ये मानते हैं, इनके अलग अलग ही नाम हैं। हिंदू देवताओं कह सकते हैं, ये हिंदू देवताओं को ही मानना शुरू कर दिया साउथ के लोगों ने भी। यहाँ ये भी उल्लेख कर देना आवश्यक है, जो नहीं थे, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, जो गैर हिंदू थे, उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया। नहीं, वहाँ पे धर्म तो था, वहाँ पे लोग मानने वाले थे, लेकिन जो नहीं मानते थे उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया। यहाँ ये भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि जनजातियों के और अन्य उनके पड़ोसी हिंदुओं से संपर्क के कारण केवल हिंदू धर्म का ही जनजातियों के लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों पर प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु जनजातीय गांवों में रहने वाले कुछ हिंदू समूह के रीति रिवाजों पर जनजातीय धर्म का भी प्रभाव पड़ा है। कि मतलब ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म का ही प्रभाव पड़ा है। जो जनजातीय जो लोग थे, जनजातीय जो धर्म था, उसका भी प्रभाव पड़ा है हिंदू समूह पर। उदाहरण के रूप में मध्य प्रदेश के, अब इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि कैसा प्रभाव पड़ा जनजातीय धर्म का हिंदू समूह पर। तो उन्होंने कहा कि उदाहरण के रूप में मध्य प्रदेश के बस्तर जनजातीय क्षेत्र में जनजातीयकरण की प्रक्रिया दिखाई देती है, जहां उच्च जाति के हिंदुओं ने जनजातीय आचार व्यवहार, धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक विश्वास को स्वीकार किया है। उच्च जाति के हिंदुओं ने जनजातियों के आचार व्यवहार, धार्मिक अनुष्ठान इन्होंने स्वीकार कर लिया है। मजूमदार ने 1962 में सिंहभूमि की हो जनजाति के लोगों में संस्कृति अतिक्रमण की संकल्पना का उल्लेख किया, जिसमें स्थानीय हिंदुओं पर जनजातीय संस्कृति के पारस्परिक प्रभाव के बारे में बताया कि हिंदुओं पर भी जो जनजातीय हैं उसका प्रभाव, उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है हिंदुओं पर भी। हटन के अनुसार हिंदू धर्म और जनजातीय धर्मों का एक समान आधार है। आधार उन्होंने एक समान माना है।
निर्मल कुमार बोस का मत है, उनका क्या विचार है कि भारत की जनजातीय आबादी ने हिंदू धर्म के निर्माण में योगदान किया है। कि काफ़ी बड़ी संख्या में अगर बात की जाए जनजातियों जो आबादी थी, जब हिंदुओं की अच्छे कर्म, उनकी जो चीज़ें उन्हें हिंदुओं में अच्छी लगी, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और इस तरह हिंदू धर्म कहीं ना कहीं आगे बढ़ा। उनका निर्माण में बात की जाए तो बहुत अच्छा योगदान दिया जनजातीय आबादी ने। यहाँ ये उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि जनजातीय समूहों पर बौद्ध और मुसलमान गैर हिंदू पड़ोसियों का भी प्रभाव पड़ा। किनका प्रभाव पड़ा? बुद्ध जी का भी प्रभाव पड़ा, बौद्ध धर्म का भी प्रभाव पड़ा, मुसलमानों का भी प्रभाव पड़ा और जो गैर हिंदू थे, गैर हिंदू पड़ोसियों का भी प्रभाव पड़ा। किस पे? जनजातीय समूहों पर। ऊपरी लाहौर और लद्दाख क्षेत्र की भोट जनजातियाँ मुख्य रूप से बौद्ध धर्म अनुयायी थी, वो बुद्ध धर्म को मानती थी। लद्दाख क्षेत्र इस तरह, और कौन सी जनजातियाँ? भोट जनजातियाँ। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र के गुज्जरों और राजस्थान के जो भीलों थे, वो मुसलमानों के साथ निकट संपर्क रहा है। कहाँ पर? तो पश्चिम हिमालय क्षेत्र के गुज्जरों और राजस्थान के भीलों के मुसलमानों के साथ निकट संबंध रहा है, इसलिए उन पर इनके रीति रिवाजों का प्रभाव पड़ा। इस खंड में हमने केवल जनजातियों के लोगों पर उनके पड़ोसी समूह के प्रभाव का उल्लेख किया है कि उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या नहीं। इनमें हुए परिवर्तन की प्रक्रिया की चर्चा नहीं की है कि क्या परिवर्तन हुआ। प्रभाव तो बता दिया इन्होंने कि हाँ ये प्रभाव इन पर पड़ा। इस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति, जैसे जनजाति हिंदू में आ गई। और अगर बात की जाए लद्दाख क्षेत्र की, अगर भोट जनजातियों जो थे वो बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र या राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ मुसलमानों के ज़्यादा निकट रहे जो जनजातियाँ थी। इस प्रकार इन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इनमें जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, इस पर इन्होंने ये चर्चा नहीं की। इस विषय पर जनजातीय समाज और आधुनिकीकरण नामक अगली इकाई में विचार किया जाएगा कि जो जनजातीय समाज था, इन पे आधुनिकीकरण कैसे हुआ, कैसे ये विकसित हुआ, इसके बारे में उन्होंने कहा कि हम आगे विचार करेंगे। तो आइए अब हम जनजातीय पर ईसाई धर्म के प्रभाव की चर्चा करें कि जो जनजातियाँ थीं उन पर ईसाई धर्म का प्रभाव क्या पड़ा। इस धर्म का प्रभाव भारत में बहुत सी जनजातियों पर पड़ा। बहुत सी जनजातियाँ जो थीं ईसाई धर्म के अंदर आ गई। ईसाई धर्म और जनजातीय धर्म, बहुत बड़ी संख्या में जो जनजातियाँ थी, इन्होंने भी ईसाई धर्म को कहीं ना कहीं अपनाया। अब कौन थी ये भी जानते हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों, जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, उनको प्रचारकों कहा जाता है, प्रचार करने वाले। तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने 1913 में असम की तरफ खासी और 1850 में छोटा नागपुर में उराव और 1880 में मध्य प्रदेश में भील जनजातियों के धर्म परिवर्तन से शुरू करके भारत में जनजातियों के लोगों के सांस्कृतिक जीवन में कई परिवर्तन किए। बड़ी संख्या में कहाँ के, असम की बात की जाए, छोटा नागपुर की बात की जाए या मध्य प्रदेश की बात की जाए, यहाँ के जो जनजातियों ने बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को इन्होंने अपना लिया। ईसाई धर्म प्रचारकों ने प्रमुख जनजातियों के धर्म परिवर्तन का व्यापक प्रयास किया। इन्होंने धर्म परिवर्तन का काफ़ी बड़ा प्रयास किया कि इनके ईसाई धर्म में लोग आ जाएं। इसके परिणाम स्वरूप एक और तो छोटी मोटी जनजातियाँ नए धर्म से अछूती रहीं, मतलब नहीं आई उस धर्म में, उनसे वो अलग ही रही, नहीं अछूती रहीं। और दूसरी और बड़ी जनजातियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ये प्रभाव पड़ा। बड़ी संख्या में वैसे बात की जाए तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ईसाई धर्म को उन्होंने स्वीकार किया, पर कुछ नए जो धर्म से वो कुछ जनजातियाँ इस नए धर्म से अलग रहीं, अछूती रहीं। सामूहिक धर्म में परिवर्तन प्रभाव पड़ा, मतलब बड़ी संख्या में लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया। भारतीय जनजातियों पर ईसाई धर्म की पकड़ हो गई। जो भारतीय जनजातियाँ थी
कह सकते हैं ईसाई धर्म में बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया भारतीय जनजातियों ने। भारत में कुल ईसाई आबादी का कम से कम छठा हिस्सा जनजातियों के लोगों का है। किनका? जनजातियों के लोगों का है। ईसाई धर्म को इन्होंने अपना लिया और इस प्रकार कह सकते हैं छठा हिस्सा जनजातियों लोगों का है। ज़्यादातर जनजातियां ईसाई उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में हैं। कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में है। एल्विन के अनुसार मिज़ो, गारो और नागा जनजातियों के कहीं आधे तो कहीं पूरे के पूरे क्षेत्र ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है। किसने? गारो नागो जनजातियाँ जो थी, इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में क्या किया? ईसाई धर्म को अपना लिया। या तो आधी या तो पूरे क्षेत्र ने ही ईसाई धर्म को अपना लिया। भारत के मध्यवर्ती भाग में 2/3 खासी लोग, 1/4 मुंडा और 1/4 उराव जनजाति के लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में भी ईसाई धर्म से प्रभावित छोटे छोटे हिस्से हैं। दूसरी ओर चेरा, खारवाड़, पहाड़िया, बिरहोर, बैगार, बलहुड़ी, बेदिया, करमाली आदि जनजातियाँ में भी कोई भी ऐसे आदिवासी नहीं हैं जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया है, जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, जिन्होंने धर्म को नहीं अपनाया है। मतलब कह सकते हैं सभी नहीं दूसरे धर्म में कह सकते हैं वो चले गए हैं। जो जनजातियां हैं उन्होंने अपना लिया है ईसाइयों के धर्म को। दक्षिण भारत में हिल, पुलवा, मलयारयन और केरल की पल्लियार जनजातियों को धर्मांतरित किया गया। उन्हें भी धर्म परिवर्तन कराया गया और उनकी लगभग 2/3 आबादी ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। 2/3 आबादी ने भी, तो दक्षिण की तरफ के लोगों ने भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। ईसाई धर्म में धर्मांतरण से जनजातियों के सामने पश्चिमीकरण का आदेश सामने आया। पश्चिमीकरण मतलब पश्चिमी सभ्यता, नए तरीके अपनाने लगे। उन्होंने वो नए तरीके अपनाने लगे। अंग्रेजों का पहनावा होता है उसको अपनाने लगे। यहाँ ये कहना पर्याप्त है कि ईसाई धर्म के माध्यम से जनजातीय लोगों को ईसाई संगठन व्यवस्था, अगर पश्चिमी शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने पश्चिमी शिक्षा को अपनाया, जैसे अंग्रेजी, और उनके नैतिक मूल्यों के बारे में मालूम हुआ। ऐसी स्थिति में अपेक्षा की जा सकती है कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने मांग की होगी कि धर्मांतरित जनजातियां अपने धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज को छोड़ दें। जब उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया होगा ईसाई धर्म प्रचारकों ने, तो उन्होंने उनसे ये मांग की होगी जनजातियों लोगों से कि आपको जो आपके रीति रिवाज हैं आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने ये मांग रखी होगी, तभी तो उन्होंने पश्चिमी अगर बात की जाए शिक्षा अपना ली, वहाँ का पहनावा सब अपना लिया। तो जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उन्होंने उनसे ये मांग जरूर की होगी। कुछ मामले की बात की जाए, कुछ मामले में तो उनकी परंपरागत त्यौहार की ईसाई धर्म की कथाओं के संदर्भ में फिर से व्याख्या भी की गई है। उदाहरण के तौर पर जनजातियों के धर्मांतरण के बाद मुंडा जनजातियों के सरहुल त्यौहार के उद्भव को उन्होंने सिकंदर के 400 ईसा पूर्व राजा पुरु के साथ हुए युद्ध से जोड़ा। सहाय की बात की जाए तो इसमें कह सकते हैं, इनमें डिटेल में बताया गया है कि लोगों ने अपने कह सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया। जो उनके अपने रीति रिवाज थे उसको उन्होंने छोड़ दिया। जैसे उन्होंने क्या बताया, सहाय के निष्कर्ष के अनुसार झारखंड में रांची जिले के जैनपुर गांव की उराव जनजाति के लोगों ने क्या किया, अपने परंपरागत सरना धर्म का परित्याग कर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इसमें यही चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया गया है कि इन्होंने ज़्यादातर जो उनके अपने रीति रिवाज थे इन्होंने उसको छोड़ा और जो पश्चिमी संस्कृति थी उसको अपनाया इन्होंने। इस कारण से त्योहारों के आयोजन, ग्राम संगठन और लोगों के आर्थिक जीवन और उनकी संस्कृति के दूसरे पहलुओं में प्राप्त परिवर्तन हो गया। और इस प्रकार कहीं ना कहीं ये परिवर्तन हो गया। इस प्रकार कुछ विद्वानों के अनुसार ईसाई धर्म के कारण क्रमशः जनजातीय धर्म विघटित होने लगा। तो जनजातियों का धर्म था कहीं ना कहीं विघटित खत्म होने लगा और उन्होंने बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को अपनाया। ईसाई प्रचारकों की भी डिमांड रही होगी कि आपको अपने रीति रिवाजों को छोड़ना होगा।
यहाँ इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि ईसाई धर्म के कारण जनजातीय समूह में एक दूसरे में विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई, मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और ईसाई धर्म के झंडे के नीचे कुछ अलग थलग पड़े जनजातियों के समूह मिलकर एक हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने जनजातीय सीमाओं से बाहर जाकर आपस में विवाह संबंध स्थापित शुरू कर दिया। जब उन्होंने धर्म को ही अपना लिया, ईसाई धर्म को, तो विवाह भी तो स्थापित कर ही लेंगे वो। तो वही बात की गई कि जनजातीय सीमाओं से बाहर जाकर आपस में विवाह संबंध स्थापित किया है। ईसाई धर्म के संगठन के अधीन, जो ईसाई धर्म का एक संगठन था, उसके अधीन बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए जनजातियों के समूह परस्पर नज़दीक आ गए, एक दूसरे से मिल गए, और वह न केवल प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई धर्म के संगठन के संपर्क में आ गए। जो भी ईसाई धर्म संगठन तो मजबूत बन गए, एक तरह से कह सकते हैं ईसाई धर्म संगठन। सहाय ने उराव जनजाति के ईसाई धर्मांतरण की प्रक्रिया के अध्ययन किया। उन्होंने जो उराव जनजाति थी, जो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उसके बारे में उन्होंने बताया, उस पर अध्ययन किया। उन्होंने जनजातीय ईसाइयों धर्म के प्रतिमानों और मूल्यों के बीच 5 प्रक्रियाओं की पहचान की जो उनके बीच अंतःक्रिया को स्पष्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन के पश्चिम में ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण था, जबकि स्वतंत्र भारत में बहुत से जनजातीय समूह में अनेक सुधारवादी आंदोलनों के कारण कई जनजातियों के लोगों ने अपने पुराने परंपरागत धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों को फिर से अपना लिया, क्योंकि भारत में भी सुधारवादी आंदोलन चल रहा था। क्योंकि उस समय बहुत बड़ी संख्या में जो जनजातीय जो लोग थे, जो हिंदू लोग थे, उनको बड़ी संख्या में ईसाई बनाया जा रहा था। तो यहाँ पे भी सुधारवादी आंदोलन चलाया गया। काफ़ी संतों द्वारा, कह सकते, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा, जो भारत के थे। तो उसके बाद भी कई जो जनजातियाँ थी, उन्होंने फिर अपना अंग्रेज़ों की जो पश्चिमी सभ्यता उन्होंने अपनाई थी, वो छोड़कर उन्होंने अपने पुराने रीति रिवाजों को फिर से अपना लिया। तो यहाँ तक हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया कि वो पुराने रीति रिवाजों में फिर आ गए। लेकिन बड़ी संख्या में बात की जाए तो लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया, उनके रीति रिवाज, उनके कल्चर, हर चीज़ को अपना लिया। और यहाँ तक कि शादी भी एक दूसरे से उन्होंने स्थापित कर लिया, शुरू कर दिया उन्होंने। तो आगे हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में। आज यही रखते हैं और हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया।